क्या तुमने कभी वो लम्हा महसूस किया है जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता? न पैसा, न सहारा, न उम्मीद, और हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने से एक हल्की सी आवाज उठती है, सिर्फ सजदा कर, सब ठीक हो जाएगा। क्या हर वो मौका जो हमारी जिंदगी बदल सकता है वाकई रहमत होता है, या कभी कभी वो एक इम्तिहान भी होता है जो ये तय करता है तुम्हारा ईमान बड़ा है या तुम्हारी मजबूरी? और क्या होता है जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, जब हर उम्मीद टूट जाए और तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता बचे, नमाज? ये कहानी है उसी सजदे की ताकत की जो एक गरीब इंसान को ऐसा मुकाम देती है जिसे दुनिया चमत्कार कहती है, और ईमान वाले अल्लाह की रहमत। पुराने जमाने की बात है। रेगिस्तान के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा था जहां हवाएं भी जैसे गरीबी की कहानी सुनाती थीं, जहां लोग जीते तो थे लेकिन हर दिन एक जंग की तरह होता था। वहां रहता था एक लड़का, यूसुफ। गरीब, बहुत गरीब, इतना कि कई दिन उसे पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। कभी सिर्फ पानी पीकर सो जाता, कभी सूखी रोटी को भी नेमत समझता। उसके कपड़े फटे हुए थे, घर मिट्टी का था, छत टपकती थी, और हर रात उसे यह डर होता था कि कहीं कल ये छत भी ना गिर जाए। उसकी मां बीमार थी, कमजोर, थकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था, क्योंकि उसे अपने बेटे के ईमान पर यकीन था। लेकिन यूसुफ के पास एक चीज थी जो पूरे कस्बे में किसी और के पास नहीं थी, नमाज से मोहब्बत। हर सुबह जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती, जब सन्नाटा चारों तरफ फैला होता, वो उठता, ठंडे पानी से वुजू करता। कभी हाथ कांपते, कभी ठंड से बदन सिहर जाता, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती। और फिर वो खड़ा होता अपने रब के सामने फजर की नमाज के लिए। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, इतनी ठंड में क्यों उठते हो? तुम थक जाते हो, तुम बीमार पड़ जाओगे। वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, अम्मी, अगर मैं अल्लाह के लिए नहीं उठूंगा तो फिर मेरे हालात कौन बदलेगा? दिन भर वो मजदूरी करता, धूप में जलता, पत्थर उठाता, भूख सहता। कभी मजदूरी मिलती, कभी खाली हाथ लौटना पड़ता, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, नमाज। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे यूसुफ, नमाज से पेट भरता है क्या? कुछ लोग हंसते, कुछ उसे पागल कहते, लेकिन वो सिर्फ इतना कहता, अभी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर भरेगा। एक दिन बहुत मुश्किल दिन था। सुबह से शाम तक उसे कोई काम नहीं मिला। वो थका हुआ, भूखा, टूट चुका घर लौटा। मां की हालत और खराब थी। घर में खाने को कुछ नहीं था, चूल्हा ठंडा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। रात गहरी हुई, भूख और दर्द अपने चरम पर था। तभी अजान की आवाज गूंजी। वो उठा, कमजोर बदन, कांपते कदम, लेकिन दिल में यकीन था। उसने नमाज पढ़ी और सजदे में गिर पड़ा। इतना रोया, इतना रोया कि जमीन भी गीली हो गई। या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मैं टूट गया हूं, लेकिन मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ मत देना। उस रात उसका सजदा उसकी जिंदगी का सबसे सच्चा सजदा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण आई तो उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था, कमजोर, भूखा, थका हुआ। उसने कहा, बेटा,
कुछ खाने को मिल जाए। यूसुफ ने घर में देखा, कुछ भी नहीं था, बस एक सूखी रोटी का छोटा सा टुकड़ा जो उसने अपनी मां के लिए बचा कर रखा था। उसका दिल कांपा, एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर उसने वो रोटी उठा ली और मुसाफिर को दे दी। खुद भूखा रह गया। मुसाफिर ने उसे देखा, आंखों में आंसू थे। उसने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें इतना दे कि तुम सोच भी ना सको। यूसुफ ने सिर्फ आमीन कहा। कुछ देर बाद फिर दस्तक हुई। इस बार एक अमीर व्यापारी खड़ा था, उसके पीछे नौकर और एक बड़ा संदूक जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने कहा, यह सब तुम्हारे लिए है। यूसुफ हैरान, मेरे लिए? क्यों? तब उसे पता चला, वही बूढ़ा मुसाफिर असल में एक नेक इंसान था जिसने उसकी सच्चाई और ईमान को पहचान लिया। लेकिन यूसुफ ने कुछ ऐसा कहा जो सबको हैरान कर गया। मैं इसे ऐसे नहीं लूंगा, मैं मेहनत करना चाहता हूं। व्यापारी मुस्कुराया, ठीक है, आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। और यूसुफ का सफर शुरू हुआ। अब उसकी जिंदगी बदलने लगी। नया माहौल, नई दुनिया, दौलत, आराम। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले एक नमाज छूटी, फिर कभी कभी, फिर आदत बन गई। दिल में हल्की बेचैनी रहने लगी, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। एक दिन वो उसी बूढ़े मुसाफिर से मिला। उसने पूछा, और नमाज? यूसुफ चुप हो गया। उसकी नजरें झुक गईं। उस रात वो सो नहीं सका। दिल भारी था, रूह बेचैन थी। तभी उसने खुद को उठाया, वुजू किया और नमाज पढ़ी। सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मैं रास्ता भूल गया था, मुझे वापस बुला ले। उसी वक्त एक अजीब सुकून उसके दिल में उतर गया। अगले ही दिन व्यापारी अचानक बीमार पड़ गया। हालत गंभीर, डॉक्टर हार मान चुके थे। यूसुफ ने नमाज पढ़ी, तहज्जुद में रोया और उसी रात व्यापारी की हालत सुधरने लगी। सब हैरान थे। तब यूसुफ को समझ आया, उसकी असली ताकत उसकी दौलत नहीं, उसकी नमाज है। कुछ दिन बाद व्यापारी ने कहा, आधा कारोबार तुम्हारा। यूसुफ ने पूछा, क्या मुझे नमाज का वक्त मिलेगा? व्यापारी बोला, कभी मुश्किल होगा। यूसुफ ने बिना सोचे कहा, तो मुझे यह मंजूर नहीं। व्यापारी मुस्कुराया, मैं तुम्हें आजमा रहा था। अब यूसुफ और ऊपर उठ गया, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। हाशिम, जो उसे जलने लगा था, उसने एक साजिश रची। सोने की थैली चुपके से यूसुफ के बैग में रख दी। रास्ते में सिपाही आए, तलाशी हुई, थैली मिली। यूसुफ गिरफ्तार, जेल, अंधेरा, अकेलापन, लेकिन नमाज जारी रही। हर रात वो सजदे में रोता, या अल्लाह, मैं बेगुनाह हूं, तू ही मेरा सहारा है। सुबह दरवाजा खुला, तुम रिहा हो। हाशिम ने सच कबूल कर लिया था। सब लोग यूसुफ की तरफ देख रहे थे। अब क्या करोगे? उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। लोग दंग रह गए। व्यापारी बोला, पूरा कारोबार तुम्हारा। यूसुफ मुस्कुराया, मुझे सिर्फ नमाज चाहिए। साल बीत गए। यूसुफ अब बहुत बड़ा इंसान बन चुका था, लेकिन उसकी पहचान क्या थी?
ना उसकी दौलत, ना उसका कारोबार। उसकी पहचान थी उसकी नमाज। लोग कहते अगर यूसुफ की तरह सजदा करोगे तो अल्लाह रास्ता जरूर निकालेगा। अब सवाल तुमसे है, जब जिंदगी टूटेगी, जब सब साथ छोड़ देंगे, जब हर दरवाजा बंद होगा, क्या तुम सजदा करोगे? क्योंकि दुनिया बदलने में वक्त लगता है, लेकिन तकदीर बदलने के लिए एक सच्चा सजदा ही काफी होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी भी बदले, तो आज से